बहुत समय पहले दूर दूर तक फैले हुए जंगलों के बीच में एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था अरविंदपुर। यहाँ के लोग बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट थे। पर एक रोचक बात यह थी कि अरविंदपुर की राजकुमारी अनाया के पास एक जादुई कंगन था। यह कंगन उसे उसकी दादी से विरासत में मिला था। कहते हैं कि यह कंगन उसकी पहनने वाली को खास शक्तियाँ देता था, लेकिन यह शक्तियाँ सिर्फ तभी काम करतीं जब पहनने वाला नेक नियत रखता। अनाया अक्सर अपने कंगन की शक्ति का इस्तेमाल करती थी राज्य के लोगों की मदद के लिए। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अरविंदपुर के पड़ोसी राज्य से कुछ दुष्ट लोग आए और उन्होंने राजकुमारी के कंगन को चुरा लिया। राजकुमारी अनाया ने तुरंत अपने विश्वसनीय सलाहकार और अपने शूरवीरों को बुलाया। उन्होंने योजना बनाई कि कैसे कंगन को वापस लाया जाए। उन्होंने रात के अंधेरे में चुपके से पड़ोसी राज्य में प्रवेश किया। वे दुष्ट लोगों की खोज में जंगल से गुजरे, पर्वतों को पार किया और अंततः उन्होंने वो गुफा खोज निकाली जहां कंगन छिपाया गया था। गुफा के अंदर वे दुष्टों से सामना करने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि दुष्ट लोग कंगन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उन्हें कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हो रही। राजकुमारी अनाया ने समझाया, यह कंगन केवल उसी को शक्तियाँ देता है जिसका दिल साफ हो और जिसकी नीयत नेक हो। दुष्टों ने जब यह सुना तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी से माफी मांगी और कंगन उसे वापस कर दिया। राजकुमारी ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अपने राज्य में आकर रहने का निमंत्रण दिया, बशर्ते कि वे शांति और प्यार से रहें। उस दिन से अरविंदपुर और उसके पड़ोसी राज्य के बीच एक मजबूत बंधन बन गया। दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और साथ मिलकर कई समस्याओं का समाधान किया। राजकुमारी अनाया की कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति नेक नियत और साफ दिल से आती है, और जब हम दूसरों की मदद करने के लिए आगे आते हैं तो प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास का वातावरण भी बेहतर हो जाता है। और इस तरह राजकुमारी अनाया और उसके राज्य के लोग खुशहाली से जीने लगे, जिसमें सभी ने नेक नियत के महत्व को समझा और आपसी विश्वास और सम्मान के साथ जीवन यापन किया।